अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रिबॉर्न फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जिन लोगों को हिस्टोरिकल या थोड़े फैंटेसी और कुछ सस्पेंस वाली स्टोरीज पसंद हैं वो इसको सुन सकते हो। और ये हिस्टोरिकल से मॉडर्न में भी आ जाएगी। और कल मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पता नहीं क्यों ही यूट्यूब वालों ने किसके कहने पर और किसी वजह से ही मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया था। हालांकि उसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, तो मैं इस वजह से कल अपलोड नहीं कर पाई। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक डार्क स्टोरी के बारे में बोला था, तो जानू मैं बहुत जल्दी उसको स्टार्ट कर दूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। रात हो चुकी थी और वांगजी जो कि अब सो ही चुका था, और वशियान अब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। उसे जाना था उससे मिलने के लिए, लेकिन अगर वांगजी उठ गया तो उसने पूरे तरीके से यकीन कर लिया था कि वो सो ही रहा है। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं उसे रोक सकूँ, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी वाइफ के पास ब्लैक पावर है, मैं उसका ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक इमॉर्टल ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसको हरा सकूँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें ऐसे कुर्बान नहीं होने दूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे मेट हो, सब सही हो जाएगा। और अगर मैं सब सही नहीं कर पाया ना, तो मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूँगा। मैं बता रहा हूँ, मैं सच में ऐसे ही करने वाला हूँ। वो उसको देख रहा था और वांगजी के बालों को प्यार से सहलाते हुए अब वो जा ही रहा था। आज मैं उससे बात करके रहूँगा। हाँ, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो मुझे मिल चुके हैं। मैं ऐसे ही वांगजी को उसके हवाले नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी उसे छोड़ेगी नहीं। वो जाते जाते बस यही सोच रहा था। और जुआन जो अभी तक सोई नहीं थी, उसने मास्टर को बस जाते देख ही लिया था। ये मास्टर पता नहीं किधर ही जा रहे हैं, वो भी इस टाइम। चलो मैं देख ही लेती हूँ। वो एकदम से उसके कमरे में आई थी और आगे जो भी उसने देखा था उसे देखे तो हैरान ही रह गई थी। मास्टर के बेड पे ये कौन ही सोया हुआ था? कौन था ये? उसने याद करने की कोशिश की थी और फिर जैसे उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा, इससे तो वो पहले भी मिल चुकी है। ये यहाँ पे कैसे? क्या कर रहा है ये? मास्टर के बेड पे क्यों है वो उसके पास आ गई थी और वांगजी जो अभी तक सो ही रहा था, वो उसके पास चेयर लेके बैठ गई थी और उसे सोते हुए वो देख ही रही थी। उसके लंबे बाल जो फिर से उसके फेस पे ही आ रहे थे और जुआन ने उसे आराम से पीछे ही हटाया था। तुम सच में कितने ज़्यादा मासूम हो। मुझे लगता नहीं कि तुम कोई गलत आदमी होगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारा और मेरा ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता है। वो उसकी तरफ देख के बस आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रही थी और वांगजी की आंखें बांधी थीं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे हम पहले कभी मिल चुके हैं। तुम हो जो पहले शायद कभी मेरी ज़िंदगी में थे और शायद हम बिछड़ गए हों। शायद ऐसा ही होगा ना? कौन हो तुम? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? बोलो, कौन हो तुम? वो उसकी तरफ ऐसे ही देख के बस उससे ही बातें किए जा रही थी। वांजी जो कि बहुत गहरी नींद में था और जुआन फिर उठ के जैसे उसके पास ही आ गई थी। जानते हो, मुझे आज से पहले मास्टर के अलावा कोई इंसान अच्छा नहीं लगा। मुझे और किसी ने अपनी तरफ नहीं खींचा, लेकिन तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी तरफ खींची चली जाती हूँ? क्या है जो मैं तुम्हें देख के जैसे खो सी जाती हूँ? वो अब वांगजी के फेस पे अपनी फिंगर ही फेर रही थी और वांगजी को उसका टच जैसे फील हो ही रहा था। वो अपने ख्यालों में कहीं और ही था, अपने कमांडर के साथ, अपने उस इमेजिनरी हस्बैंड के साथ जिसे बस एक शादी की दूरी के बाद उसने पा ही लेना था। ओह, ऐसे नहीं करो ना, मुझे कुछ कुछ होता है।
उसने जैसे नींद में बोला था और जुआन के होंठों पे स्माइल ही आ गई। मुझे भी कुछ कुछ होता है तुम्हें देख के। जुआन ने बस स्माइल ही किया था और फिर वो वांगजी के और ही करीब हो चुकी थी। उसके होंठ जो के उसके फेस को आप टच ही कर रहे थे। उसने बहुत डरते डरते और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए उसके चीक्स पे एक छोटा सा किस तो कर ही दिया था और वो वांगजी की स्माइल जो कि और ही ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। कितने ज़्यादा नर्म होंठ है ना तुम्हारे। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे होगे। ऐसा होगा? जुआन जो एकदम से पीछे ही हटी थी। हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तुम ऐसे होगे। तुम तो एक कमांडर हो ना। तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। ना जाने कितने ही लोगों को तुमने मार डाला होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हारे होंठ जो उससे भी ज़्यादा नर्म है। कैसे ठंडे ठंडे से, जैसे किसी लाश के हों। लाश? जुहान एकदम से और ही पीछे हटी थी। अरे कहाँ जा रहे हो? दूर नहीं होना मुझसे। और क्यों लड़कियों की तरह बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, और तुम ऐसे कैसे ही लड़कियों की तरह बन गए? बोलो ना। वांगजी जो कि उसे सोते हुए अपनी तरफ ही खींच रहा था। वो उसे कमांडर ही तो समझ रहा था जो कि उसके साथ रोमांटिक हुए जा रहा था। छोड़ो मुझे। अरे क्यों छोड़ूं मैं? क्या कर रहे हो तुम? मेरे करीब आओ ना। असल में तो आते नहीं हो, ख्वाब में तो नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, मेरे और करीब आओ ना। मैं कब से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से ही तरस रहा हूँ। तुम बस फिक्र ना करो। बस एक की जान और लेनी है मैंने, और उसके बाद तुम और मैं इकट्ठे ही होंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आराम से जान चली जाएगी उसकी। वांगजी के हाथ जो के जुआन की नेक पे ही थे और जुआन को लगा जैसे वो उसका गला दबा के उसे मार ही डालेगा। अरे छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ो मैं तुम्हें? नहीं छोड़ सकता ना। तुम कैसे हस्बैंड हो? अपनी वाइफ को पास करने की बजाय उसे दूर जाने की बातें कर रहे हो। हाँ, नहीं करो ऐसे मेरे साथ। वो बस ख्वाबों में और अपनी नींद में ही बोले जा रहा था और जुआन जो कि उससे खुद को छुड़ाना ही चाहती थी। वांगजी का एक हाथ जो कि जुआन की कमर में था और दूसरा हाथ जो कि उसकी नेक पे ही था, और फिर उसका हाथ थोड़ा नीचे ही आया। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम्हें, तुम्हारे मैनहुड को। जुआन जो कि डर ही चुकी थी। ये सच में पागल ही है, सच में पागल हो गया ये। वांगजी का हाथ जो कि अब नीचे आता आता उसकी चेस्ट तक आ चुका था। फिर एकदम से जैसे उसने अपनी आंखें खोल के बंद ही कर ली थी। ये क्या हो गया तुम्हें कमांडर? तुम लड़की कैसे बन गए? तुम तो मर्द थे। ओह, मैं क्या करूँगा? मैं कैसे एक लड़की के साथ रहूँगा? लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसे हो जो हो मुझे कबूल हो। इसलिए तुम वो इतना बड़ा सा सूट पहनते थे खुद को छुपाने के लिए, क्योंकि तुम में लड़की वाली चीज़ें भी हैं। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है मुझे। वो अब जुआन को वहाँ से यहाँ टच किए जा रहा था और जुआन के पास चीख ही निकल गई, और दूसरी चीख वांगजी की थी जो कि एकदम से चीख मार के उठी बैठा था। उसका हाथ कहाँ ही था, एक लड़की के सीने पे, और उसका दूसरा हाथ तो उसकी कमर में था, और वो कैसे उसके करीब ही था। तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की तुमने? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? मैं प्रिंस को बताऊंगा कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, और वो सही करते हैं जो मुझे यहाँ पे छुपा के रखते हैं। नहीं तो तुम लोग तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही करो। अरे क्या हो गया? क्या खूबसूरत होना इतना बड़ा गुण है जो हर कोई मेरे पीछे पड़ जाता है? बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, औरतें हों, सबको मैं ही चाहिए हूँ। वो कैसे सब कुछ करके तो आप अपने हाथों से अपने सीने को छुपा के पीछे पीछे हो रहा था, और जुआन जो उसे हैरानी से देख रही थी। मैंने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश नहीं की, तुम कर रहे थे। देखो तुमने क्या किया मेरे साथ। क्या किया मैंने? हाँ, एकदम ठीक ठाक तो हो तुम। ये देखो तुमने क्या किया है। उसने अपनी नेक दिखाई थी जहाँ पे वांगजी के नेल्स तो उसे स्क्रैच कर ही चुके थे। ओह, ये मैंने नहीं किया,
मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ और मैंने तो कमांडर के साथ साफ करने की कोशिश की थी। और तुम क्या इतनी अच्छी हो, इतनी स्वीट हो, जो मज़े से साफ करवा रही थी, पीछे नहीं हो सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कमांडर नहीं हो तुम, कोई और हो। हाँ, तुम्हें तो मज़े आ रहे होंगे। दफ़ा हो जो यहाँ से। मैं क्यों दफ़ा हूँ? बोलो, मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ ना। वो फिर से उसकी तरफ देख रही थी और वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। मेरे लिए क्यों? मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। हाँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो, मुझसे दूर रहना, मेरे पास नहीं आना। वो बेड से एकदम से उठी क्या था और उसे ज़ुबान से जाने क्यों ही डर लग रहा था। क्यों? क्यों दूर हटूँ मैं तुमसे? तुम्हारा इतना इंतज़ार किया मैंने और आज तुम मुझे मिले हो तो खुद से दूर करना चाहते हो मुझे? वो एकदम से सीरियस हो चुकी थी और उसकी आंखें जो कि वांगजी को रेड ही लग रही थी। तुम्हें ये क्या हो गया है? कहीं तुम पे ये कोई भूत तो नहीं आ गया? तुम्हारे अंदर कोई बुरी रूह तो नहीं घुस गई? हाँ, ऐसे कैसे बोल रही हो? मुझ पे कोई भूत नहीं है, कोई बुरी रूह नहीं है और मैं तो खुद एक शैतान हूँ। और शैतान को कोई क्या ही अपने कब्जे में करेगा ना? बोलो, कोई कर सकता है क्या? वो अपना हाथ वांगजी की तरफ बढ़ा रही थी और वांगजी का दिल जो डर से कांप ही गया। ये लड़की अभी थोड़ी देर पहले कितनी ज़्यादा मासूम थी और एकदम से इसे क्या हो गया? क्या ये सच में कोई भूत है? कोई डाइन है? कोई चुड़ैल है? क्या है? और ये यहाँ पे क्या ही कर रही है? मास्टर ने बताया था वो इसकी स्टूडेंट है, लेकिन ये क्या है? ये क्या चीज़ है? वांगजी बस जल्दी से खुले दरवाजे से बाहर की तरफ ही भाग रहा था। उसे हाथ से ज़्यादा ही डर लग रहा है इससे, और पता नहीं क्यों उसे लग रहा है जैसे वो उसे मार ही डालेगी। वो दौड़ते दौड़ते फिर किसी से टकरा ही गया था और वो जीजी तो थी जो पास पानी लेके जा रहे थे और उसके हाथ से जग गिर ही गया। कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो और भाग क्यों रहे हो? मुझे इससे बचा लो, मुझे बचा लो शीजा, ये देखो इसे क्या हो गया है। उसने जैसे जीजी के पीछे छुपने में ही अपनी हैर समझी थी और जीजी जो कि अब जुआन को देख ही रही थी, जो उसके सामने ही आके खड़ी हो गई थी और वो कैसे एकदम से जैसे होश की दुनिया में वापस ही आ चुकी थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम सोई नहीं अभी तक? जानती हो ना मास्टर ने क्या बोला, टाइम से सोना है। और तुम अभी तक घूम रही हो। मैं कहाँ घूम रही हूँ? मैं तो बस मास्टर के कमरे में गई थी और ये वहाँ पे था। मैं तो बस पता लगा रही थी ये कौन है और इसलिए मैंने इसको डराया ताकि ये यहाँ से डर के भाग जाए। अगर ये मास्टर के कमरे में था तो मास्टर इसे जानते ही होंगे ना, ऐसे थोड़ी वो किसी को अपने कमरे में ठहरा लेंगे। और तुम अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाओ तो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जा रही हूँ ना, आप इस तरह नाराज़ क्यों हो रही हैं? वो एकदम से डर के भाग ही गई थी और वांगजी जो कि अभी तक जीजी के पीछे ही छुपा हुआ था। और तुम सामने आओ मेरे। जी, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? मास्टर ने मुझे तो नहीं बताया कि तुम यहाँ पे हो। बोलो। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं तो 2 दिन से यहाँ पे हूँ और मैं तो आप लोगों की क्लास में भी गया था। अच्छा, तुम कब से हो यहाँ पे? 2 दिन हो गए ना। तुम मास्टर के कमरे में क्या कर रहे थे? उन्होंने खुद मुझे वहाँ पे रखा और बोला कि मैं बाहर नहीं जाऊँ। मैं तो बस बोबो से बातें कर रहा था और फिर पता नहीं कभी मेरी आँख लग गई। मैं आराम से सोया हुआ था और फिर वो आ गया। मैं तो उसके साथ बस थोड़ा सा वक्त गुजार रहा था और पता नहीं ये कबाब में हड्डी की तरह कहाँ से टपक पड़ी। किसके साथ बातें कर रहे थे और किसके साथ तुम ख्वाबों में वक्त गुजार रहे थे? अरे बोबो है ना, वो खरगोश कहाँ गया? वो मेरे से बातें कर रहा था। वो तुमने एक खरगोश से बातें की? क्या तुम पागल हो? अरे मैं पागल नहीं हूँ। वो जो प्रिंस है ना, उन्होंने उस खरगोश को पता नहीं क्या किया कि वो मुझसे बातें करने लग गया और वो पता नहीं क्या ही बताए जा रहा था किसी टाइम के बारे में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया और मेरी आँख लग गई। वो कहाँ पे है? खरगोश जो कि एकदम से भागता हुआ वांगजी के पास ही आ गया था। ये देखो, उससे पूछ लो ना। उसने एकदम से उसे पकड़ा ही था। ये क्या बोलेगा? ये तो जानवर है, बोल नहीं सकता ना। लेकिन अभी तो ये बोल रहा था ना। तुम पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें मास्टर ने यहाँ पे रखा है तो ठीक है, जाके सो जाओ। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं कोई भी नहीं हूँ मास्टर से सवाल करने वाली।
वो जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं और ये उनका स्कूल है। जिसको चाहें रखें और जिसको चाहें कुछ बताएं या नहीं बताएं। वो एकदम से कैसे उदास सी हो गई थी और फिर वो अपने कमरे में जाने लगी। मैं कहाँ जाऊँ, आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, जाके आराम करो। वो अपने कमरे में चला गया था और वो शान जो गया उस औरत के सामने बस अपने घुटनों के पाली बैठा हुआ था। तुमने फिर से नहीं ढूंढा ना उसे? वो उससे पूछ ही रही थी और वो कितना ज़्यादा ही सीरियस थी। वो शान ने बस आज तक उसकी आवाज़ ही सुनी थी, वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो कितने सालों से यहाँ पे थी। बाबा थे जो पहले उससे मिलने आते थे और जब से वो शान अपनी कल्टीवेशन की एजुकेशन मुकम्मल करके आया था वो भी तो यहाँ आता था और फिर उसने बाबा को आने से रोक ही दिया था। वो तब से वहाँ पे ही उससे बातें करती थी और आज तक वो शान बहुत कुछ ही तो जान चुका था उसके बारे में। बोलो ना, नहीं मिला तुम्हें? मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना अपने प्यार से दूर रहना कैसा होता है? मुझे नहीं पता, तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना। क्या तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते? बोलो, अभी तक तुम्हारे पास कोई नहीं है तो क्या आगे भी नहीं होगा? होगा ना। और तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें उससे इतने सालों दूर रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे देख रहे हो, मैं कब से उसके इंतज़ार की आग में बस चाल ही रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 दिन गुजारे थे ना, उसके बाद वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। उसे जिन लोगों ने मुझसे दूर किया था मैंने उनको मार दिया, लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाई वो कहाँ पे है। उसका दूसरा जन्म किसके रूप में हुआ है और क्या वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, मैं इस एक इलाके में कैद हूँ, लेकिन तुम तो जा सकते हो ना। तुम्हें मैंने क्या बोला था? बोलो, तुम उसे ढूंढ के लाओगे और तुमने मुझे बोला था अगर मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, तुम्हें वक्त दूँ, तो तुम उसे ढूंढ लाओगे। मैंने अपना वादा पूरा किया ना मुशियान। मैंने तुम्हारे इस जगह के किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ़ नहीं दी। मैंने कभी किसी की जान नहीं ली, किसी को मारा नहीं, एक खरोच तक नहीं दी। तो बदले में क्या मुझे मेरा प्यार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आप उसे मार देंगी, मैं जानता हूँ। हाँ, तो वो तुम्हारा मसला तो नहीं है। मैं उसे मारूं या ज़िंदा रखूं, वो तो मेरा मसला है ना। वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ था ना। मैं कितना ज़्यादा प्यार करती थी और मैंने कितनी मुश्किल से उसे पाया था, तुम जानते हो ना सब। जानते हो कि नहीं जानते? हाँ जानता हूँ, लेकिन वो तो मर चुकी है ना। और अगर उनकी सोल अब किसी की बॉडी में होगी तो उस इंसान का क्या कसूर? आप उसे मार डालेंगी? ये सही है क्या? आपका दिल इतना पत्थर नहीं हो सकता ना। मेरा दिल? वो औरत उसके पास चलते चलते आ गई थी और वो शियान को कितनी ज़्यादा ही खुशबू आती थी उसके पास से हमेशा, जैसे वो अपने साथ कितने सारे फूल लिए फिरती हो। मेरा दिल? तुम जानते हो मुझ में तो दिल है ही नहीं। भला एक शैतान के पास भी दिल होता है क्या? मैंने तो वो तभी कुर्बान कर दिया था ना जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब मैंने उसे पानी में देखा था और मैं उसके ऊपर अपना दिल हार बैठी थी। मैंने सबके खिलाफ जा के, अपने पूरे ट्राइब के खिलाफ जा के उसे अपनाया था। वो मुझसे डरता था, मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनाया, उससे शादी की, उसे एक इंसान बनाया। तुम जानते हो ना, क्या कुछ ही नहीं मैंने किया तो क्या मेरा हक नहीं बनता? सबसे ज़्यादा कौन हकदार है उसका? उसकी रूह पे, उसके जिस्म में सब पे ज़्यादा हक मेरा है ना। तो वो चाहे जिसके भी रूप में हो, मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं क्या करूं? मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तुम्हें उसे ढूंढना होगा मेरी जान। तुम जानते हो ना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने अगर उसे नहीं ढूंढा तो अगले 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें खुद से मेरे पास आना होगा और
इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है ना। अगर मुझे पहला प्यार नहीं मिल सका तो दूसरा तो मिलेगा ही। उसके अंदर शैतानी ताकत है और तुम्हारे अंदर रूहानी। तुम इमॉर्टल हो, तुम्हारा दिल नेक है और मुझे और क्या ही चाहिए। अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो मैं तुम्हारे ज़रिए उसकी रूह को फिर से ज़िंदा कर ही लूँगी। बोलो, ये चाहते हो क्या तुम किसी और को बचाने के लिए क्या अपनी कुर्बानी दे दोगे? बोलो, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। नेक होना अच्छी बात है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। अब मैं जाऊं क्या? वो एकदम से खड़ा हो गया था लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। हाँ, चले जाना। तुम जानते हो वशियान, उसके बाद वो तुम दूसरे इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरा पहला प्यार है। कोशिश करना कि मुझे मेरा पहला प्यार ही मिल जाए, और अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें ले लूँगी, सबसे छीन लूँगी तुम्हें। तुम मेरे हो, इस बात को याद रखना। अब तुम जाओ। वो शियान एकदम से उठ गया था और वो चलने ही लगा था और फिर एकदम से जैसे उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई थी, तुमने मुझे धोखा दिया वशियान, बोलो। मैंने? वो एकदम से फिर से मुड़ गया था। हाँ तुमने। वो यहाँ पे है ना, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे उसकी सेंट नहीं आती लेकिन मुझे पता है वो यहाँ पे है। नहीं नहीं, वो यहाँ पे क्यों होगा, कैसे होगा? मुझे तो पता नहीं वो कौन है, कैसे है। वो यहाँ पे है, मुझे पता चल रहा है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। देख लो वशियान, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, उसे बचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं सबकी जान ले सकती हूँ तो तुम्हारी भी ले लूँगी। मैं तुम्हारी रूह को अपना गुलाम बना लूँगी और मैं उसे भी ढूंढ ही लूँगी। मुझसे धोखा और दगा मत करना, मैं बता रही हूँ। अब तुम जा सकते हो। वो शियान जो के वापस मुड़ के फिर रुका नहीं और फिर वो जल्दी से उस गार से बाहर ही निकल आया था। वो बस तेज़ तेज़ ही चल रहा था और रास्ते में फिर से उसे वांगची नज़र आ गया था। तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो? उसने एकदम से जैसे उसके बाजू से उसे पकड़ लिया था, कितने ज़ोर से ही। मैं बस, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आपको ढूंढने चला आया। तुमसे मैंने बोला था ना बाहर नहीं निकलना। तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आती क्या? अगर उसको पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगी। मैं क्या करूँगा फिर? अरे मुझे कौन मारेगा? वो तुम्हें मार देगी, वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हें यहाँ से सुबह जाना होगा, नहीं तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ। मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा वांगची, लेकिन तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता हूँ मैं। वो शियान ने बस इतना कह के उसे जैसे आगे गाड़ लिया था और कितना ज़्यादा ही वो रो रहा था। उसकी इतनी पावर उसके किसी काम नहीं आएगी। वो कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो वांगची को बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगा। और अगर वांगची की पावर जाग गई तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा ही सवाल था। वो खुद एक शैतान बन जाएगा। उसे तो पता नहीं उसके पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। आप क्या बोले जा रहे हैं प्रिंस? मुझे आपने डरा दिया है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और अगर अभी नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा ना। वो उस दिन वाली पागल सी लड़की, वो मेरे कमरे में आ गई थी और उसने तो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या बकवास किए जा रहे हो? वो पागल सी लड़की ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो शियान को इतने सीरियस माहौल में भी उसकी ये बात जैसे हंसाने पे मजबूर कर ही गई थी। हाँ वो ऐसी है। अगर वो शिजे नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। कौन सी शिजे मिल गई तुम्हें? अरे वो अच्छी सी हैं, प्यारी सी हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे डांटा लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। कहीं तुम्हें जी ने तो नहीं देख लिया ना? हाँ शायद वही होंगी।
और पोपो भी तो बाद में बात नहीं कर रहा था ना, तो मैं क्या करता। मैं वापस आ गया यहाँ पे आपके पीछे। ओह, अब उन दोनों को संभालना पड़ेगा, लेकिन पहले तुम्हें। चलो आओ। वो उसे लेके आप वहाँ पे पहुँच गया था जहाँ पे वो पहली बार मिले थे, उस नदी के पास। इस जगह को जानते हो वांगजी? हाँ, ये नदी है। यहाँ से मैं आया था आपके पास, और यहाँ से ही मैं जाऊँगा अपने घर, गगा के पास, भाभी के पास और युआन के पास। तुमने कैसे सफ़र किया था? कैसे आए तुम यहाँ पे? हाँ, मैं नदी के ऊपर से आया था। आपको पता है, मुझ में खास पावर है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, और अगर मैं पानी में गिर भी जाऊँ तो मैं डूबता नहीं हूँ। मेरा सांस बंद नहीं होता और मुझे पानी में कुछ भी नहीं होता। जानते हो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर है। और क्या, मेरे बाबा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आपको पता है उन्होंने कितने ज़्यादा विचेस और कितने ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारा था। उनके पास एक खास किस्म की तलवार थी, और वो तलवार जो उन्हें उनके बाबा यानी मेरे दादा ने दी थी, वही मेरे पास है अब। और इसी वजह से मेरे पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है वांगजी, तुम्हारे पास वो पावर जानते हो क्यों है? क्योंकि तुम, क्योंकि मैं, क्योंकि तुम इंसान नहीं थे। इंसान नहीं था तो क्या था मैं? कोई बिल्ली थी, कुत्ता था, खरगोश था, बकरी था, क्या था? हर बात में मजाक मत किया करो तुम। वो शान जैसे एकदम से इरिटेट हुआ था, और फिर वांगजी सीरियस ही हो गया। तो क्या था मैं? आपको कैसे पता कि मैं क्या था और क्या नहीं? आप क्या मुझे बचपन में खिलाते रहे थे क्या? या मेरा इससे पहले भी कोई जन्म हो चुका है और आप पहले से हैं? आप कोई जिन हो, कोई भूत हो जो सब कुछ जानते हो, या कोई इमॉर्टल हो जो पता नहीं कब से जिंदा हो? हाँ, मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पुराना नहीं कि लोगों की पहले वाली ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ। और ये इमॉर्टैलिटी मुझे मेरी मेहनत से मिली है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पूरे 16 साल मैं अपने घर, अपने माँ बाप से दूर रहा हूँ। हाँ, तो बताएं फिर मैं कौन हूँ? तुम एक इंसान नहीं थे। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में मैं एक तुम एक मरमैन थे। क्या बोले जा रहे हैं? वो क्या होता है? जैसे जल परी होती है, तुम भी एक जल परी थे। तुम पानी में इसीलिए रह सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारी पिछली ज़िंदगी का कुछ ना कुछ असर बाकी है। मैं जल परी था क्या? मतलब मेरी इतनी बड़ी पूंछ थी, मेरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा पार होंगे, फिर मैं तैरता भी हूँगा? हैं? क्या सच में? हाँ, ऐसा ही था। तुम वही थे। तुम यहाँ पे रहते थे और यही तुम्हारा घर था। तुम्हें याद है? मुझे क्यों याद होगा कुछ? मैं नहीं जानता। और ये आप कहानियाँ मत सुनाएं। आप मुझे डरा रहे हैं, मुझे सच में डर लग रहा है। डरो नहीं, सच्चाई जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम वही थे जो मैंने तुम्हें बताया, और फिर क्या हुआ? उसने तुम्हें देख लिया। वो तुम पे अपना दिल हार बैठी। कौन? किसने मुझे देख लिया? वो पागल लड़की ने? अरे वो तब पैदा हुई होगी क्या? तुम्हारे पिछले जन्म की बात हो रही है। वो शान का दिल चाहता अपना सारी पीट रहे। वो कितना ज़्यादा दुखी था, कितना परेशान, और उसे इतनी सीरियस बात बता रहा था, लेकिन उसका पागलपन जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक जल परी थे। अरे जल परी नहीं, जल परा। हाँ वही। आप चुप करके बात सुनो मेरी। वो तुम्हें देख के तुम पे बस आशिक हो गई थी, और उसने तुम्हें अपने जैसा बना लिया। किसने? उस शैतान ने। उससे कोई नहीं जान पाया कि वो क्या है, उसकी असलियत क्या है, लेकिन उसके पास बस शैतानी ताकत थी। वो तुम पे अपना दिल हार बैठी, और उसने तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए अपनी सारी पावर लगा दी। उसने सबसे लड़ झगड़ के अपने पूरे कबीले के खिलाफ जाके तुम्हें अपनाया था। तुम्हें उसने अपने कब्जे में कर लिया था। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। तो
मेरी पिछले जन्म में एक बीवी भी थी, यानी कि मैं पिछले जन्म में को मैगा नहीं था। एकदम से उसके मुंह से निकल ही गया। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी एक बीवी थी और वो आज भी है। मतलब मतलब वो मरी नहीं। देखें प्रिंस, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी बुढ़ी के साथ कोई भी शादी नहीं करने वाला, और इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद कमांडर की बीवी बनूंगा ना। मैं किसी को क्या ही हस्बैंड वाला प्यार दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ उसको जाके बोल दें आप कि मुझसे दूर रहे। वो तुमसे दूर नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक डाइन है, एक चुड़ैल है, और मुझे नहीं पता वो असल में क्या चीज़ है। वो यहाँ पे रहती है और मैं भी उससे ही बातें करके आ रहा हूँ। तुम जानते हो, जब तुम आए थे 2 दिन पहले तो तुमने किसी की आवाज़ सुनी थी। वो उसी की आवाज़ थी। वो कितने सालों से, पिछले 22 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुमने अपनी जान दे दी थी, तुम उससे मिले नहीं थे। तुम्हारी जान जाने के बाद उसने उन सब लोगों को भी मार डाला था जो तुम्हारी मौत के ज़िम्मेदार थे। उसे यकीन था कि तुम दोबारा इस दुनिया में ज़रूर आओगे, और तब से वो इंतज़ार ही कर रही है। उसे यहाँ के कुछ इमॉर्टल्स ने बस उस गैर में कैद ही कर दिया था। वो बस कभी कभी निकल सकती है कुछ दिन के लिए, उसकी पावर ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब उसे तुम्हारी पावर मिल जाएगी, तुम मिल जाओगे, तो वो कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, वो पूरी शैतान बन जाएगी। वो तुम्हें अपने जैसा शैतान बना लेगी। तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो? वो तुम्हें चाहती है, तुम उसके हस्बैंड हो। मैं नहीं, वो तो जल पड़ा था ना। हाँ वही, तुम्हारे अंदर उसी की रूह है। बस बॉडी तुम्हारी है लेकिन रूह तो उसकी है। तुम उसका दूसरा जन्म, और वो तुम्हें चाहती है। वो तुमसे प्यार भी करती है और वो तुम्हारी मौत भी बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और और क्या, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें मार्क किया था। अरे वो जंगली आदमी था ना। वो जंगली आदमी कोई और नहीं था, वो मैं ही हूँ। मैं ही वो शान हूँ, और मैं ही कमांडर हूँ जिसे तुम चाहते हो। तुम मेरे मेट हो। मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें मार्क किया था ताकि तुम्हारी सेंट उस तक ना जा सके। समझ रहे हो तुम? मैंने इसलिए ये सब किया था। तुम्हें पहली बार देख के मुझे पता चल गया था तुम कौन हो। मैंने तुम्हारा हाथ चलाया, तुम्हें दर्द दिया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं तुम्हें बस देखना चाहता था, क्या तुम्हारे अंदर सच में कोई शैतानी ताकत है कि नहीं। लेकिन तब तो नहीं थी ना। लेकिन बहुत जल्द आ भी सकती है। तुम 24 का होने तक पूरा का पूरा शैतान बन जाओगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। वो शियान उसे पूरी की पूरी कहानी सुना के अब्बास रो ही रहा था, और वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये प्रिंस उसका कमांडर है, यही उसका मेट है, और वो डाइन उसके पीछे है। वो शैतान है, वो शैतान बन जाएगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तुम्हें समझ आ रहा है ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच में, लेकिन मुझे क्यों कुछ महसूस नहीं होता। अगर हम मेट हैं तो मैं क्यों आपको देख के पहचान नहीं पाया? बोलें, मुझे क्यों नहीं पता चला कि आप मेरे मेट हैं? कैसे नहीं पता चला मुझे? अगर आपको पता चल गया था तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। और मेट तो एक दूसरे को पहली नज़र में जान लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसकी रूह है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना कुछ जानते बूझते भी बस अनजान बन रहे हैं। मैं बताऊं, मैं आपको क्यों फील नहीं कर पाता? क्योंकि मुझे कमांडर अच्छा लगता है। वो भी तो आपका ही एक रूप है ना। चाहे मेरे अंदर उसकी रूह होगी, लेकिन मेरा दिल वो मेरा है, उस पर किसी का इख्तियार नहीं। मैं किसी से चाहूँ प्यार करूँ, किसी को अपनाऊँ, कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम?
उस शान को अब उसकी एक बात भी समझ नहीं आई। वांग जी अब उसके करीब ही हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मेरे अंदर किसी शैतान की रूह होगी, चाहे वो शैतान अपनी मर्ज़ी से शैतान ना भी बना हो, लेकिन आपने बोला कि वो शैतान है और मुझे आपकी बात पे यकीन है। अगर सच में मैं उसका मेट हूँ या वो मेरी मेट है, तो मेरे दिल में उसके लिए कोई तो प्यार, कोई तो जज्बा होना चाहिए, उसका इंतज़ार होना चाहिए, उसकी याद होनी चाहिए। जब वो 22 सालों से मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मेरे दिल में एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोलें, क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, आना चाहिए था। होशियार ने बस नज़रें चुराई थीं। जानते हैं क्यों नहीं आया? मैंने बोला ना, चाहे मेरे अंदर उसकी रूह होगी, लेकिन दिल मेरे अंदर वांगजी का ही है। मैं एक शैतान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। और ये आधा शैतान आधा इंसान आपका मेट है और आपसे प्यार करता है। वो हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। आप मत डरें, मैं आपके साथ हूँ। वो उसके और ज़्यादा करीब हुआ था और वो शियान जो कि अब उससे नज़रें चुरा ही रहा था। तुम्हें जाना होगा वांग जी। मैं खुश हूँ कि तुम्हें पता चल गया हमारे रिश्ते का और हमारी हकीकत का, लेकिन मैं तुम्हारी जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। और अगर मैं चला गया तो फिर क्या होगा? बोलें, क्या वो सही हो जाएगी? मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी, या वो यहाँ के लोगों को या आपको कुछ नहीं करेगी? वो ज़रूर करेगी। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो तुम्हारे बदले में उसे जो चाहिए वो मैं हूँ। और मैं तो इसीलिए हूँ ना, तुम्हें बचा सकूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं तुम्हारा मेट हूँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी हिफाज़त करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है वो सबको छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ से दूर जाके भी एक शैतान बन जाऊँगा। वो आपको भी मार डालेगी और मुझे भी। तो क्यों हम दूर जाएं? जब पास रह के भी मरना है और दूर जाके भी मरना है, तो क्यों ना अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ मिलके और खूबसूरत बनाएं। वांग जी, कुछ मत बोलें, कुछ मत बोलें आप। वांग जी ने उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया था और फिर वो उससे अपने करीब ही काट चुका था। मैं आपका मेट हूँ, जैसे आपका हक है मुझ पे, वैसे मेरा भी तो है। और मैं अपना हक अब इस्तेमाल ही करूँगा। वो आप शियान की नेक पे झुका उसे प्यार से खीसी कर रहा था और शियान ने आंखें बंद कर लीं। वांग जी उसे मार काट चुका था और फिर उसने वो शियान को कितने प्यार से अपने प्यार और अपनी ज़िंदगी की पहली किस भी की थी। ये उसकी तरफ से की जाने वाली पहली किस थी जो वो अपने प्यार, अपने होने वाले हस्बैंड और अपने मेट को दे रहा था। वो कितनी देर तो बस ऐसे ही थे एक दूसरे के साथ, और वांग जी ने जैसे वो शियान को कितनी ज़ोर से हाक कर लिया था। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ और आपके साथ ही मरना चाहता हूँ। मुझे अपना लें। जितनी देर मैं हूँ, जितनी देर मेरे अंदर इंसानियत बाकी है, मुझे अपना बना लें। उतनी देर तक मुझे जीने दें अपने साथ। मुझे खुद को प्यार करने दें और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। इसके बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगा। मेरे कमांडर, आप बहुत बहादुर हैं ना, और मुझे पता है आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, और अगर नहीं कर सके तो मैं बस इसी खुशी के साथ मर जाऊँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी आपके साथ जी ली। ऐसे नहीं बोलो ना, ऐसे नहीं बोलो। वो शान फिर से ही रोना शुरू हो गया था और वांग जी को हक करके अब वो रो ही रहा था। ये कैसी किस्मत थी और कैसी ज़िंदगी थी। उसे उसका प्यार मिला भी था तो तब, जब वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा था।